जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर जो आपकी इच्छा है, जो आपकी विश है, वो आपकी इच्छा पूरी होगी या फिर नहीं होगी, इस बारे में हम बात करेंगे। इस टॉपिक पे हम रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है। और आपको करना क्या है, आपको स्क्रीन पे 2 पाइल्स दिए हुए हैं जिसमें कि शिवलिंग है। इन दोनों पाइल्स में किसी एक को चुनना है आपको, किसी भी एक तस्वीर को चुनिएगा, ठीक है। एंजल नंबर के थ्रू आप चुन सकते हो। तो फिर मतलब उस ही रीडिंग को आपको देखना है जो भी आप पाइल चुन रहे हो, या फिर अगर आप दोनों चाहो तो आप दोनों भी देख सकते हो रीडिंग, ठीक है। तो चलो अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। एक चीज़ और, थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। आपको दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए बहुत सारा शुक्रिया आप सभी लोगों को। चलिए अब हम पाइल नंबर 1 से रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 1। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो पाइल 1, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, आज की रीडिंग में हम लोग बात करेंगे कि आखिर आपकी जो इच्छा है वो पूरी होगी या फिर नहीं होगी, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। रीडिंग जो है वो बिल्कुल जनरल होगी, तो प्लीज़ ओपन माइंडेड होकर ही रीडिंग को देखिएगा। जो भी आपसे रेजोनेट करे, जितनी भी चीज़ें आपसे रेजोनेट करें आप उतना लीजिएगा। जो कुछ भी आपसे नहीं रेजोनेट करता है वो जाने दीजिएगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि सारी ही चीज़ें आपसे मैच करें, आपसे रेजोनेट करें, ठीक है। तो चलिए फिर पाइल 1 रीडिंग को शुरू करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले हम राशि की बात करेंगे। तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। यहाँ पर मुझे सारे ही साइंस नज़र आ रहे हैं। एरीज, लियो और सैजिटेरियस जो है वो थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। पाइल नंबर 1। तो अब हम देखते हैं कि आखिर आपकी जो इच्छा है, आपकी जो विश है वो पूरी होगी या फिर नहीं होगी। जो भी विश आप मांग रहे हो, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स से बार बार बोल रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, या जो कुछ भी कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो आपकी विश जो है वो पूरी होगी या नहीं होगी, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो पाइल 1, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको अगर बता दूँ तो यहाँ पर 101% आपकी जो इच्छा है, आपकी जो विश है, वो बिल्कुल आपको ग्रांट की जाएगी। आपकी जो विश है, आपकी जो इच्छा है, जो कुछ भी आप मांग रहे हैं, यहाँ पर साफ तौर से दिख रहा है कि आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। लेकिन 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 आपको उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है। आप जो कुछ भी मांग रहे हैं, सबसे पहली चीज़ तो वो आपको मिलेगी, क्योंकि उसके लिए आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो। आपने काफ़ी समय से पेशेंस भी रखा है, ठीक है। आप एक जो होता है ना कि आप जितनी बड़ी आपकी डिज़ायर है उतना ही आप हार्ड वर्क कर रहे हो, तो ये चीज़ यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रही है। और आपकी विश भी पूरी होगी, ठीक है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आपकी विश पूरी नहीं होगी। आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, चाहे फिर वो आपकी करियर से रिलेटेड हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो, या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, आपकी इच्छा पूरी ज़रूर होगी। लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता है, थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि आपकी जो भी इच्छा है वो ज़रूर पूरी होगी। अब हम आगे रीडिंग को देखते हैं। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ, पाइल नंबर 1, अभी वर्तमान की अगर मैं बात करूँ तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको कोई होप नहीं है, ठीक है। हालांकि आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर बहुत होप है,
जिनके अंदर बहुत आशाएं हैं, जिनके अंदर अभी भी उम्मीद बंधी हुई है, लेकिन कुछ एनर्जीज़ मुझे ऐसी लग रही हैं जहाँ पर कोई भी होप नहीं बची है। एक कहते नहीं है कि एक लास्ट चांस, एक आपने लास्ट टाइम आपने एक ट्राई किया है ना, एक ट्रायल लिया कि हाँ भाई अब हमें नहीं करना इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे यही चीज़ लग रही है कि आपके अंदर अब कोई होप नहीं है, आपको लगता है कि अब कुछ भी चीज़ सही नहीं हो सकती, आपको लगता है कि जो चीज़ हो गई है अब वो सही नहीं हो पाएगी, है ना? या फिर जो भी आपको लॉस हुआ है वो अब रिकवर नहीं हो सकता, ठीक है? जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी विश है वो अब आपको पूरी नहीं होती हुई दिख रही है, ठीक है? ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर प्रेज़ेंट टाइम पर लग रही हैं, यानी कि अभी वर्तमान में कुछ ऐसी स्थिति आपके समक्ष दिख रही है मुझे कि आपको कोई होप नहीं रह गई होगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी आपके सामने हैं जो आपको बार-बार नेगेटिव करके आपको पीछे खींच लेते हैं, आपको बार-बार ये बोलते हैं कि छोड़ दो, नहीं सही है वो चीज़, है ना? रहने दो, मत करो, नहीं होगा तुमसे, या फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ को करने से क्योंकि कोई रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है। मतलब ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको भड़का रहे हैं या फिर कुछ गलत कह रहे हैं, आपको ये बोल रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, आपकी वैल्यू डाउन कर रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ मुझे लग रही है। लेकिन आप आप वैस पायल 1 मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हाल-फिलहाल में आपने कोई एग्ज़ाम वग़ैरह दिया होगा, या तो फिर आपने कोई हो सकता है जॉब के लिए आपने कोई इंटरव्यू वग़ैरह दिया हो या कुछ भी, है ना? ऐसा कुछ हुआ होगा, जहाँ पर जहाँ पर आप बहुत कन्फ्यूज़्ड हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्टेट है, या तो फिर आपका उसमें सिलेक्शन हुआ है, आपको दोनों तरफ से ऑफ़र्स आए हैं, वहाँ पर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो, या तो फिर आप ये कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि क्या करना चाहिए लाइफ़ में, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीज़ें बहुत मतलब कुछ भी स्टेबल नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है? मतलब कन्फ्यूजन वाली चीज़ें काफ़ी लग रही हैं आपके करियर से रिलेटेड, अगर मैं बात करूँ, ठीक है? अभी मैं करियर से रिलेटेड ही बात कर रही हूँ कि आपके लाइफ में मतलब ये चीज़ मुझे लग रही है कि बहुत कन्फ्यूजन है कि किस चीज़ को मतलब कौन-सी चीज़ आपके लिए सही है, आपको कौन से मोड़ पे जाना है, ठीक है? आपको कौन-सी चीज़ को चुनना है, किस पाथ को आपको चुनना है, क्या आपके लिए बेस्ट होगा, क्या आपके लिए एकदम सही होगा, आप किस चीज़ के लिए बने हो, ठीक है? ये चीज़ मुझे कन्फ्यूजन आपके अंदर ये चीज़ लग रही है। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो हो सकता है कि हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हैं, है ना? या फिर उनके घर वाले मतलब हो सकता है उनके घर वाले मना कर रहे हों कि नहीं आप नहीं जा सकते हो। ये चीज़ भी लग रही है कि भई आपको पढ़ने लिखने का काफ़ी शौक़ है, लेकिन आपके घर वाले नहीं मान रहे हों। अच्छा, यहाँ पर पायल 1 मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं, या फिर कोई बिज़नेस को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है? काफ़ी समय से प्लानिंग कर रहे होंगे आप। आप हो सकता है कोई प्रॉपर्टी वग़ैरह भी देख रहे होंगे। आप किसी की हेल्प ले रहे होंगे, कोई एक्सपर्ट होगा इन चीज़ों में, उनकी हेल्प वग़ैरह ले रहे होंगे, यानी कि आप या तो फिर प्रॉपर्टी वग़ैरह लेना चाहते हो, या तो फिर कुछ बिज़नेस वग़ैरह एस्टैब्लिश करना चाहते हो, या फिर अपना घर वग़ैरह एस्टैब्लिश करना चाहते हो। ये चीज़ मुझे लग रही है। आपकी काफ़ी समय से ये इच्छा है ना? काफ़ी समय से आपने ये अपने माइंड में रखा है कि हमें कुछ न कुछ तो करना ही है ना? कुछ बड़ा चीज़ आप करने का सोच रहे हो। और या तो फिर पायल 1 कुछ लोग ऐसे भी मुझे दिख रहे हैं कि भई आप हो सकता है कार, स्कूटी वग़ैरह लेना चाहते हैं, बाइक वग़ैरह लेना चाहते हैं। हो सकता है कोई आपका ड्रीम कार हो या ड्रीम बाइक हो, होता है ना कुछ लोगों का। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, इसकी भी एनर्जी मुझे लग रही है कि आपको कुछ न कुछ परचेज़ करना है और आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हो उस चीज़ को परचेज़ करने का। हो सकता है कि आप फ़ाइनेंस वग़ैरह जो है ना कलेक्ट करते हो उस चीज़ के लिए, है ना? एक प्लान करते हो, एक आइडिया बनाते हो कि कैसे करना है, क्या करना है। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो हो सकता है भाई मैनिफेस्ट ही कर रहे हों, ठीक है? आईफ़ोन वग़ैरह हो सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है कि आपकी ये विश हो सकती है, आपके विश लिस्ट में ये चीज़ें मुझे आती हुई दिख रही हैं।
और आपकी ये डेफ़िनेटली विश पूरी होती हुई भी दिख रही है, लेकिन आपको, जैसे कि मैंने बोला, कि आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि पेशेंस अगर आप रखेंगे तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है? और अच्छा, पाइल नंबर 1, अगर मैं आपके बारे में बात करूँ, आपके नेचर के बारे में, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बारे में बहुत सोचते हो, पाइल 1, है ना? और ये जो चीज़ें हैं, ये जो विशेज़ हैं आपकी, हो सकता है, मुझे लग रहा है कि आप अपने घर के बड़े होगे, या तो फिर आप अपने घर में सबसे छोटे होगे, ठीक है? जो प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदने का सोच रहे हैं, कार वगैरह ख़रीदने का सोच रहे हैं, हो सकता है अपनी फैमिली को उनका एक सपना पूरा करना चाहते हो आप, या तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा है, आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर इंसान हो, आपके अंदर एक गुड क्वालिटी जो होती है ना इंसान के अंदर, आप वैसे इंसान मुझे लग रहे हो, ठीक है? बहुत मैच्योर होता है जो इंसान सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है, सबको लेकर चलता है, सबके बारे में सोचता है, तो ऐसे इंसान आप लग रहे हैं आप। अच्छा, एक चीज़ और दिख रही है कि अभी इस वक्त मुझे लग रहा है आप किसी न किसी इंसान की हेल्प कर रहे हो, पाइल 1। पता नहीं क्यों, बट मुझे ये एनर्जी लग रही है। अब आई डोंट नो ये किससे रेजोनेट करेगा ये चीज़, बट ये लग रहा है कि अभी इस वक्त आप किसी को गाइड कर रहे हो, किसी को हेल्प कर रहे हो, या तो गाइड करके कर रहे हो, या फाइनेंस के थ्रू कर रहे हो, है ना? किसी न किसी वे से आप उनकी हेल्प कर रहे हो, आप उनको बचाना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हों जहाँ पर आपको लगता है कि वो चीज़ उसके लिए सही नहीं है, किसी 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 को बचाने का सोच रहे हो, है ना? किसी को, हो सकता है आप नॉलेज दे रहे हो, या किसी को आप बता रहे हो कि वो चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर लग रही है, मुझे नहीं पता ये क्यों आया रीडिंग में, एनर्जी में। ये एनर्जी मतलब मुझे लग रही है, मुझे नहीं पता रीडिंग में क्यों आया, कितने लोगों से कनेक्ट होगा, ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। अच्छा, पाइल नंबर 1, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, है ना? आप उनके लिए प्रेयर्स वगैरह करते हो, या फास्ट वगैरह रखते हो, कुछ ऐसा कर रहे हो आप। आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप एलओए जानते हैं, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं, नहीं जानते, बट कैसे न कैसे करके आप उसको अप्लाई कर रहे हो, और अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है? और आप उनसे शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि आपकी इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी, तो डेफ़िनेटली आपकी इच्छा पूरी होती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है? देखो भाई, जनरल रीडिंग है, तो आपके लिए ये चीज़ है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मुझे ज़्यादातर एनर्जी दिख रही है कि यस, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। और यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज है, लेकिन कि अभी फ़िलहाल आप अपने ऊपर शायद ध्यान नहीं दे रहे हो, पाइल 1। आप शायद अपने, जो एक होता है ना ग्रोथ, करियर में जो एक ग्रोथ होती है, वो आपकी बहुत डाउन जा रही है। आपके लिए पाइल 1 मैसेज है कि आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपने यूनिवर्स को बता दिया, आपने प्रेयर करी, बस इतना इनफ है। अभी आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने करियर पर ध्यान देना है, ठीक है? आपको मेडिटेशन करना है, आपको अपने बॉडी को हेल्दी, फिट, फाइन रखना है, और अपने ग्रोथ पे काम करिए, पाइल 1, ठीक है? आपके लिए ये संदेश है, एक मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, कि आपको अभी अपनी ग्रोथ पे काम करना है ना? और यहाँ पर अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी, हो सकता है गवर्नमेंट जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हों। आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हो अपना जॉब वॉब का, कि भाई जॉब लगे, है ना? एन्जॉय करें लाइफ को आगे। तो देखिए, डेफ़िनेटली हो सकता है कि भाई इस साल ही आपकी विश ये पूरी हो जाए। जैसे आप वर्क करते आ रहे हैं, वैसे ही आप एग्ज़ामिनेशंस वगैरह दीजिए, अपनी तरफ से 101% दीजिए बेस्ट। बाकी आपकी विश तो पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है, और कहते हैं कि कभी भी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और जो भी हम मेहनत करते हैं वो कभी बेकार नहीं होती है, ठीक है? तो इसलिए अपना बेस्ट दो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जो भी जैसे भी कर रहे हो, कंसिस्टेंसी के साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। भले ही आप 10-10, 15-15 घंटे मत पढ़िए। आप अगर 8 घंटे भी पढ़ते हैं ना कंसिस्टेंसी के साथ, 7 घंटे भी पढ़ते हैं, सो इट्स इनफ। वो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल तक,
ठीक है। तो डेफिनेटली आपकी विश पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि भाई आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हो, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है, पाइल नंबर 1। ठीक है। आपके लिए ये एक मैसेज है जो कि पहले भी आया था आपके लिए ये मैसेज। आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना होगा। अगर आप केयरलेस हो, अगर आप नहीं केयर करते हैं तो प्लीज़ ध्यान देना शुरू करिए। ठीक है। योगा करना शुरू करिए या मेडिटेशन वगैरह जो भी आपको करना है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन वगैरह करिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आपके लिए आपको अपने माइंड को भी फ्रेश रखना है, टेंशन परेशानी नहीं लेनी है। जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर चुके हो उन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ से जाने दो, उन सारी चीज़ों को छोड़ दो जो भी नेगेटिविटी है। अब फ्रेश स्टार्ट करिए, न्यू तरीके से अपनी लाइफ को स्टार्ट करिए। ठीक है। तो पायल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग पसंद आई है, चैनल पर पहली बार आए हो, ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करना, हमें प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा आपको कैसा लगा। ठीक है रीडिंग। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पाइल नंबर 2, और उम्मीद करती हूँ कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो पाइल नंबर 2, चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि भाई आपकी जो भी विश है, जो भी इच्छा है, क्या वो पूरी होगी या नहीं होगी, क्या सब कुछ होगा, कैसा होगा, है ना। ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। रीडिंग जो है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही रीडिंग को देखिएगा, ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। आपसे जितना भी रेजोनेट करे आप उतना लीजिएगा, जो चीज़ नहीं रेजोनेट करती है उसे मत लेना। ठीक है, वो चीज़ आपके लिए नहीं होती फिर। ठीक है, तो चलो फिर अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं, पाइल नंबर 2। और अगर रीडिंग पसंद आती है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2, सबसे पहली चीज़ तो आपके लिए जो दिख रही है मुझे यहाँ पर, ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 कि आप किसी अपने को बहुत ज़्यादा मना रहे हो। ठीक है, हो सकता है अपने पेरेंट्स को आप मना रहे हो, अपने प्यार को पाने के लिए, उनसे शादी करने के लिए आप हो सकता है अपने पेरेंट्स को मना रहे हो, या तो फिर आप अपने पार्टनर को ही मना रहे हो, शादी का कमिटमेंट ले रहे हो। कुछ ना कुछ आप चाहते हो, मतलब किसी न किसी को मनाते हुए मुझे यहाँ पर आप दिख रहे हो। लाइफ में आपके स्ट्रगल्स काफ़ी रहे हैं पाइल 2। आपको यूं ही सारी चीज़ें ईजिली नहीं मिली हैं। ये चीज़ मुझे दिख रही है कि जो चीज़ आपको एक दिन में 2 दिन में मिल जानी चाहिए, वो चीज़ आपने हफ्तों महीनों आपने इंतज़ार किया है उस चीज़ को पाने के लिए। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि आपको लाइफ में चीज़ें आसानी से नहीं मिली हैं। अच्छा, एक चीज़ और दिख रही है यहाँ पर मुझे कि काफ़ी प्रेयर्स वगैरह करते हुए आप दिख रहे हैं। हो सकता है आपका जो रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ, वो काफ़ी पुराना रहा है और आप अपने पार्टनर को या तो फिर अपने पेरेंट्स को मना रहे हो अपने प्यार को पाने के लिए। ठीक है, या पार्टनर से कमिटमेंट पाने के लिए आप उन्हें मना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये दिख रही है आपकी, सबसे कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बिज़नेस के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बिज़नेस और जॉब के लिए बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी प्लानिंग्स बनाते हैं, स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं और स्ट्रैटेजीज़ सारी की सारी फेल हो जाती हैं, कुछ भी काम नहीं कर पाते हो, है ना। और एक जो पीस होता है वो आपके अंदर मुझे नहीं दिख रहा पाइल 2। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे हो, बहुत ज़्यादा घबराहट की सिचुएशन है, या तो फिर कहीं ना कहीं भटक रहे हो आप, है ना। एक स्मूथली जो इंसान चलता है वो चीज़ मुझे यहाँ नहीं दिख रही है। बहुत ज़्यादा आप हो सकता है कि भटक से रहे हैं, प्रेयर्स करते हुए बहुत दिख रहे हो मुझे पाइल नंबर 2। आप किसी से हो सकता है कंसल्टेशन वगैरह लेते हो,
मतलब किसी से गाइडेंस वगैरह लेते हो, कंसल्टेशंस वगैरह हो सकता है लेते हो, किसी की गाइडेंस को फॉलो करते होगे, सुनते होगे चीज़ों को, अदर अदर चीज़ें, मतलब अलग अलग चीज़ों को अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में, ताकि जो चीज़ आप चाहते हो, जो भी आपके विश है, उसको पूरा करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते होंगे। पाइल नंबर 2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं कि शायद आपकी फैमिली में या तो फिर आपके खुद की ही कुछ ना कुछ आपको हेल्थ इशू लगी रहती है ना। हो सकता है कि काफ़ी जगह आपने दिखाया हो, काफ़ी कुछ आपने किया हो, दवाइयाँ खाई हैं आपने, और भी जो भी लोगों ने बताया वो सारी चीज़ें आपने करी, या फिर आपकी फैमिली में किसी को ये चीज़ हो, है ना, मतलब हेल्थ इशू टाइप दिख रहा है कुछ। आपके घर में हो सकता है लड़ाइयाँ होती हों, बहुत झगड़े होते हों, एक सुकून वाला जो माहौल है वो नहीं दिख रहा मुझे, एक जो शांति वाला माहौल है वो नहीं दिख रहा है मुझे, है ना। आपको ऐसा लगता है किसी की बुरी नज़र सी लग गई है, या तो फिर कोई काला जादू किसी ने कर दिया है, कुछ ऐसा, मतलब आपको फ़ील होता है कि किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, या फिर आपको किसी की नज़र लग गई, आपके घर पे किसी की नज़र लग गई, ऐसी सारी चीज़ें, है ना। दिन भर सोचते रहते हो क्या करूँ क्या ना करूँ, खुद को बहुत अकेला सा पाते हो आप, है ना। किसी से अपनी फीलिंग्स तो शेयर करना चाहते हो, लेकिन कोई ऐसा मिलता नहीं जिससे आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करो, जिससे आप बता सको कि आप क्या महसूस कर रहे हो। और ऐसा लग रहा है कि भगवान से, ईश्वर से, डिवाइन से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं, है ना। आप अपने दिल की सारी बातें आप अपने ईश्वर को बताते हैं, जो भी, जिन्हें भी आप मानते हो, आप, हो सकता है आप उनसे बातें करते हो, आप उन्हें बताते हो कि आप क्या चाहते हो, क्या सोचते हो, क्योंकि कोई ऐसा और तो नहीं दिख रहा जो आपकी मदद करता हो या फिर आपको सुनता हो। इवन उल्टा हो सकता है कि वो आपको दोषी ठहरा देता हो, या आपको कहता हो कि अरे, मतलब होता है ना कि निगलेक्ट कर देना, है ना, मजाक उड़ाना टाइप। हो सकता है ये चीज़ें भी आपके साथ हुई हो एक दो बार, है ना। तब से हो सकता है आपने बताना ही बंद कर दिया हो, आपको पसंद ना हो कि कोई समझेगा नहीं, है ना। अच्छा, वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी लग रहे हैं जो हो सकता है भाई जॉब वॉब करते हों, और आप चाहते हो कि भाई आपको भी मोटिवेट किया जाए, आपकी भी प्रशंसा हो, है ना। मतलब जितना आप वर्क करते हो उस हिसाब से आपको फल नहीं मिलता, या फिर आपकी जो एक तारीफ़ होती है, आप चाहे कितना भी काम कर लो, आपको एक एप्रिसिएशन नहीं दिया जाता, आपको आगे बढ़ावा नहीं दिया जाता कि हाँ भाई, आप, तुम इस चीज़ के लायक हो, तुम ये चीज़ कर सकते हो या कर सकती हो, ठीक है। ऐसा कुछ मतलब मुझे दिख रहा है आपके वर्तमान में, आप ये जो चीज़ें सोच रहे हो, आपके अंदर जो चीज़ें, जो फीलिंग्स चल रही हैं, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो भाई अपने प्यार को पाना चाहते हैं। हो सकता है आपका लंबा रिलेशनशिप रहा हो, या न्यू रिलेशनशिप हो, है ना, नया रिश्ता भी नया नया हो, है ना। कुछ ऐसा हुआ हो, मतलब कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पर आपको ये फ़ील होता है कि क्या हम एक हो पाएंगे, है ना। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मैनिफेस्ट भी कर रहे होंगे, काफ़ी बार आप सोचते भी हो कि क्या वो चीज़ हो पाएगी जो आप सोच रहे हो, क्या वो इंसान आपको मिलेगा, मतलब ये चीज़ें भी मुझे लग रही हैं। आप प्रेयर्स भी बहुत करते हो, जो भी, जिस जहाँ भी जो चीज़ भी सुनते हो वो सारी चीज़ें आप करते हो। फास्ट वगैरह भी रखते होगे, है ना, कोई रिचुअल्स वगैरह होते हैं कुछ, वो भी करते होगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूज़ करते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप मतलब करते हो, है ना। तो बहुत डाउट वाली स्टेट लग रही है मुझे आपके अंदर, बहुत कन्फ्यूजन वाली स्टेट लग रही है। एक एक खालीपन सा महसूस हो रहा है मुझे यहाँ पर। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो सकता है कि आप फाइनेंशियली भी अच्छे नहीं हैं, है ना। आप अभी हो सकता है इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो या फिर किसी और पे डिपेंड हो। तो आप चाहते हो कि भाई इंडिपेंडेंट बनना है ना, कुछ करना है, बहुत हार्ड वर्क भी कर रहे हो। एग्ज़ामिनेशंस वगैरह आपके शायद लगे होंगे, या फिर आप एग्ज़ाम्स दे रहे हो, दे चुके हो, है ना। काफ़ी समय से आप
आपका एग्ज़ाम हो सकता है क्लियर नहीं हुआ, हो सकता है कि आपको इतना मेहनत करने के बाद भी वो जो फल आप चाहते हो वो नहीं मिला। लेकिन देखो, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या आपकी इच्छा पूरी होगी। अगर मैं इस बारे में बात करूँ तो देखो, डेफ़िनेटली आपकी इच्छा तो ज़रूर पूरी होती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। हाँ, मुझे आपकी इच्छा तो देखो पूरी होती हुई दिख रही है। आपको करियर में तो काफ़ी भारी भरकम सफलता मिलेगी, और पता है आपको करियर में ना 2-3 जगह से ऑफ़र आएँगे, सिर्फ़ एक जगह से नहीं मुझे दिख रहा। अगर हो सकता है ये आपने इंटरव्यूज़ वग़ैरह कहीं दिए हैं अगर, है ना? अलग-अलग जगहों पे, या फिर आपने एग्ज़ामिनेशंस ही दिए हैं, हो सकता है आपने एसएससी, रेलवे और बैंक, आपने अलग-अलग एग्ज़ाम्स दिए हैं अगर, ठीक है? तो आपको हो सकता है कि आपका आपका सिलेक्शन हो जाए सभी में। मतलब यहाँ पर भारी भरकम आपको करियर से रिलेटेड तो मुझे सफलता दिख रही है, और एक तरफ से नहीं, काफ़ी जगहों से आपको सफलता मिलेगी, 2-4 जगहों से आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जहाँ पर आपको खुद चूज़ करना पड़ेगा, आपको खुद चुनना पड़ेगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आपको क्या चुनना चाहिए। वहाँ पर आपके पास ऑप्शंस होंगे, आप चुनेंगे बैठ के कि आपको आपके लिए क्या सही है ना? सबसे पहली चीज़ तो मुझे देखो ये लग रही है। अगर हम प्यार की बात करें तो येस, डेफ़िनेटली आप जो चाहते हो वो चीज़ यहाँ पर मुझे होती हुई दिख रही है, ठीक है? लेकिन आपको आपको थोड़ा-सा काम करना होगा, अपने ऊपर भी काम करना होगा, प्लस आपको थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा हार्ड वर्क करना होगा, यानी कि आपको मनाना होगा। अपने पेरेंट्स को मनाना होगा, या फिर अपने पार्टनर को ही मनाना होगा, और अपने ऊपर ध्यान देना होगा। यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज है पाइल नंबर 2 कि सेल्फ लव पे ध्यान देना शुरू करिए। एंजल्स की तरफ से ये मैसेज आया है, डिवाइन की तरफ से ये मैसेज है। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, और सेल्फ लव पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है, ठीक है? आपके लिए ये एक मैसेज आ रहा है पाइल नंबर 2। अच्छा, पाइल 1 में भी यही मैसेज था, और पाइल 2 में भी देखो सेम मैसेज आया है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। क्योंकि क्या है कि आप खुद को भूल रहे हैं, ठीक है? खुद की इम्पोर्टेंस को भूल रहे हो, खुद की वैल्यू को भूल रहे हो। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको शायद बहुत नीचा दिखा रहे हैं इस वक्त, पाइल नंबर 2। उनसे थोड़ा-सा दूर होइए, उनसे थोड़ा-सा दूर रहने की आपको बहुत ज़रूरत है। ये कोई भी हो सकते हैं। आपको बहुत नीचा दिखा रहे हैं, आपको बहुत ऐसा फ़ील करा रहे हैं कि आप कुछ हैं ही नहीं, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है? देखो, आपकी विश तो देखो पूरी होती हुई दिख रही है। आपको रेगुलर आपको प्रेयर करनी है, आपको प्रार्थना करते रहनी है। ये क्योंकि मैं बोल रही हूँ, प्रार्थना में जो है वो बहुत शक्ति होती है। प्रार्थना जो होती है, हमारी प्रेयर्स जो होती हैं, वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बनाती हैं। इसलिए आप प्रेयर करते रहिए, अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए, अपना 100% दीजिए। बाकी आपकी विशेज़ जो है वो पूरी होती हुई दिख रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है उनकी विश हो कि भाई कहीं फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जाएँ, है ना? वेकेशंस पे जाएँ कहीं, या फिर आपको कुछ फ्लैट या फिर कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है। आपकी विश तो पूरी होगी, लेकिन आपको थोड़ा-सा समय लग सकता है, पाइल नंबर 2, ठीक है? क्योंकि वो जो समय लगेगा ना, वो आपको बेस्ट चीज़ ला के देगा। इसलिए आपको अपनी कोशिश करते रहना है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है भाई बाहर पढ़ने के लिए जाएँ, ऐसा भी दिख रहा है। कुछ लोग ही होंगे, ज़्यादा एनर्जी नहीं है इसमें। कुछ लोग लेकिन लग रहे हैं जो हो सकता है बाहर पढ़ने जाएँ, या मतलब या फिर सेटल वगैरह होने जाएँ, ठीक है? सेटल वगैरह हो जाएँ वहीं पर। आपकी विश हो सकती है ये। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भाई उनको सोलमेट उनको मिल जाए। हो सकता है कि आप चाहते हैं कि आपकी मैरिज हो जाए, तो आपके लिए मैरिज भी यहाँ पर दिख रही है। आपके सोलमेट आते हुए भी नज़र आ रहे हैं, जो भी चाहते हैं कि उनके सोलमेट आएँ, ठीक है? हाँ, तो पाइल नंबर 2 ये है आपके लिए।
आज की रीडिंग आपके लिए जो मैसेज आया है वो ये है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी करियर की जो ग्रोथ है ना उस पर ध्यान देना है आपको, है ना। अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो, सेल्फ लव करो, ठीक है। और बाकी प्रेयर्स करते रहिए, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आपकी इच्छा तो पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना, प्रेयर्स रेगुलरली करते रहना, ठीक है। तो चलो फिर पाइल नंबर 2 मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार करिएगा और लोगों से भी प्यार करिए, है ना। किसी से भी जो भी आपको लगता है कि आपके लिए नहीं अच्छा सोचते, कोई बात नहीं, उन्हें फॉरगिव करो और अपने काम पे फोकस करो, ठीक है। और सेल्फ लव करते रहिए। चलिए पाइल नंबर 2 मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।